Hello friends, welcome back to channel again. This is Vipasha Chaudhary, selected as RRBPO in Tripura Gramin Bank. So आप लोग बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ शेयर योर इंटरव्यू जर्नी which was held on 10th November 2023 at IIBM, that means Indian Institute of Banking Management in Guwahati, Assam. Okay. So पहले इंटरव्यू के पहले जब RRBPO मेंस का रिजल्ट आउट हुआ, इसके बाद हमारे स्टेट के जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, इसका दो ग्रुप है, वो है TGBOU एंड TGBOA. वो लोग हमेशा हर साल जो लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए यहाँ से फ्रीली मॉक इंटरव्यू अवेलेबल करवाया जाता है। तो मैंने TGBOU से मॉक इंटरव्यू में बैठी थी। आई थिंक 5 to 6 मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। वहाँ पर भी क्लास भी हुए थे कि कैसे वे इंटरव्यू में बैठना है, बात करना है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है। सो थैंक यू सो मच TGBU फॉर दैट मच effort you have been taken for us, for all the candidates. We all thankful to you. Okay, so अब आते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 10 नवंबर को था। मैं अपनी मम्मी के साथ असम गई थी इंटरव्यू के लिए। सो वहाँ से सिर्फ जो हमारी फ़्लाइट का खर्च हुआ, इसके अलावा जो वहाँ पर रहने हम होटल में ठहरे, खाना को लेके स्टार्ट करके एग्ज़ाम की जो सेंटर था वहाँ जाके आने के बाद जो भी खर्चा था एक्सेप्ट वो फ़्लाइट का वो हमें TGBOU ग्रुप से ही मिला था। सो वो लोग बहुत किया हमारे लिए, ठीक है। सो इसके पहले जो हम मॉक इंटरव्यू में बैठे थे 5 to 6 टाइम, वहाँ से हमको बहुत बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। थैंक यू सो मच TGBOU वंस अगेन। ओके, सो मैंने 8 तारीख को त्रिपुरा से असम गई थी। हमारे साथ दूसरे फ्रेंड्स भी थे जिनका 9th 10th एंड 11th नवंबर को इंटरव्यू हुआ था असम पे। सो हम एक होटल पे ही ठहरे थे। वहाँ पर TGBOU का भी ग्रुप्स मेंबर्स वहाँ पर थे, सर मैम। ओके, सो 9 नवंबर को मैंने थोड़ा रेस्ट किया, इसके बाद थोड़ा पढ़ाई की, क्योंकि इसके दिन के बाद जो 10 नवंबर को था वो मेरा इंटरव्यू था। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्या होगा, क्या पूछेंगे फिर से। मैं पहले 2021 पे भी सिलेक्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए। दिस इज़ द सेकंड टाइम गाइस। सो मेरे इतना तो यकीन था कि मुझे मतलब पर्सनैलिटी भी मुझे अच्छा दिखाने आती है। हमेशा आई ऑलवेज बीन वेरी मच गुड कम्युनिकेशन स्किल है। सो मुझे इतना भी तो यकीन था, लेकिन क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझको वो लोग कैसे लेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रही थी। इसके बाद 10 नवंबर को सुबह मुझे एक शिफ्ट में इंटरव्यू था, लेकिन मेरा सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। तो TGBOU का जो ग्रुप मेंबर्स है हमको लेके एग्जाम सेंटर पे पहुंचा दिया गया था। इसके बाद हम एक कॉन्फ्रेंस रूम था IIBM का, बहुत बड़ा था, वहाँ पर जाके हम बैठ गए थे। सर लोगों ने बोला कि वहाँ पर जाके सबको बैठने के लिए, ठीक है। सो जो मेरा पैनल था वो है पैनल नंबर 1 में मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। वहाँ पर मैंने जाके देखा, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था, सुंदर भी था। इसके बाद वहाँ पर अलग अलग करके बहुत सारे मैम बैठे थे। एक साइड पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, दूसरी साइड पे ID स्कैन हो रहा था। इसके बाद जो पैनल थे, इसके बाद एक कॉल करना स्टार्ट हो गया था इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 की भी जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी इंटरव्यू था दैट डे पर, ठीक है। तो वो लोग भी बैठ गए वहाँ पर जाके, ठीक है। तो हम एक साथ ही बैठे। इसके बाद जो आया वो मेरा नाम आया, तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से किया, ID स्कैन भी अच्छे से किया। इसके बाद लगभग दैट टाइम वाज अराउंड 4 to 4:30 PM, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जो रात को आने हुए स्टार्ट हुआ, तो 5 to बज गए थे, 6 बज गए, लेकिन मेरा नाम का कोई भी आता पता नहीं था। तो मुझे ऐसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना कि अगर इंटरव्यू लास्ट में हुआ तो अच्छा मार्क नहीं मिलता, क्योंकि एक मूड स्विंग्स की भी बात होती है पैनल मेंबर्स की, रात होने के बाद पता नहीं हमेशा अच्छा मार्क्स नहीं देते। तो एक बहुत ही मीथ है। आप लोगों को मैं बोल दूँ, पिछले साल जब मैं 2021 में इंटरव्यू में बैठी, मेरा इंटरव्यू रहा था दोपहर को, आई थिंक 3 to 4 PM में मेरा खत्म हो गया था। लेकिन इस बार मेरा इंटरव्यू हुआ सेकंड लास्ट पे, ठीक है। दैट टाइम आई वाज अराउंड 7 PM गाइस। दैट टाइम आई वाज वेरी हंग्री ऑल्सो। तो मेरे पास एक एप्पल था, तो मैं अपनी एक और एक फ्रेंड थी, उसके साथ शेयर करके खा ली थी। बहुत हंग्री हुई थी मैं, हंग्री मतलब बहुत, मतलब कैसे आपको बताऊँ। तो पहले इसके बाद मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए कि आपका इंटरव्यू है, आपका सेकंड लास्ट पे है। मैं मम्मी को बोला फ़ोन करके, मम्मी प्लीज़ टेंशन मत लो, वहाँ पर मुझे आज आने में लेट हो जाएगी, पता नहीं। तो मम्मी भी बहुत टेंशन करने लगी कि तेरा इंटरव्यू इतनी लास्ट में कैसे गया, कि मार्क्स की वजह से वेदर आई गेट लेस मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। ऐसा कुछ नहीं है, IBPS के पास ही होते हैं, आपको मेंस में जितना भी स्कोर कार्ड होंगे पैनल मेंबर्स के पास नहीं होते, ठीक है। इसके बाद जब मुझे बुलाया गया, मतलब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट का फाइल था, ठीक है। मैं एकदम जिस डोर से मुझे जाना था वहाँ पर मैं एकदम जब डोर एकदम ओपन किया, तो मैंने देखा 5 पैनल मेंबर्स बैठे हुए थे, चार सर 1 मैम, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से सर मैम को ग्रीटिंग्स की, गुड इवनिंग सर मैम करके। इसके बाद सर मैम बहुत एकदम स्माइलिंग फेस में मुझे बोला, हाँ हाँ यू कैन कम प्लीज़ क्लोज द डोर। तो मैंने एकदम धीरे से जो डोर था वो मैं क्लोज कर दिया था। इसके बाद मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स के बैग था, सर बोला कि आप साइड पे रख दो, तो मैंने रख दिया, ठीक है। इसके बाद सर मैम बहुत हंसने लगी, मैं भी हंसने लगी। तो मैं एकदम चेयर दिया गया था मुझे बैठने के लिए, वहाँ पर मैं एकदम ऐसे आके खड़े हो गई। तो मैंने बोला कैन आई टेक सीट। सर ही बोला हाँ हाँ बैठिए। तो मुझे बोला कि आप कौन से स्टेट से हैं। मैंने बोला सर त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट। ओह आप ओके। तो आप कितने बजे आए, सुबह से आए या दोपहर में। मैंने बोला सर दोपहर में। तो सर बोला आपको तो बहुत भूख लगी होंगी, कितने दिन इतना टाइम हो गया आप आने में। सर मैंने बोला हाँ मुझे सर बहुत भूख लगी, मेरे पास एक एप्पल था, मैंने खा ली। तो सर मैम हंसने लगे, कहा है ये तो एकदम ज़रूरी बात है। तो सर बोला ठीक है आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया मैंने, फर्स्ट से लास्ट तक। तो वन ऑफ द सर मुझे ऐसे
बोले कि आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छी है, सो यू हैव गिवन गुड इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन कहाँ से सीखा? तो सर मतलब मैं सर एकदम सच बोल दी कि सर मैं यूट्यूब से सीखा, एंड हमारा जो स्टेट था इसमें हमको मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया। लेकिन सर ने बोला कि हाँ वो तो सही है, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे है। तो इसके बाद मैं हंसने लगी, तो मैंने बोला सर थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसके बाद हाँ दूसरा सर, आई थिंक वो HR सर थे, तो सर बोला आपका जो गैप ईयर्स है 4 साल का, इस इतने टाइम में आप क्या कर रहे थे? तो मैंने बोला सर मुझे 2-3 प्राइवेट जॉब मिला था, लेकिन मैंने गया नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो सर बोला कि ठीक है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा पूरी इंटरव्यू मैंने इंग्लिश से दिया था। ठीक है, सो ये कोई मायने नहीं रखता, आप इंटरव्यू इंग्लिश से दो और हिंदी से दो, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आप उन लोगों को साथ अच्छे से दिखाना है। ठीक है, सो मैंने अच्छे से बोला। तो उसके बाद सर बोले ठीक है गुड। तो हाँ एक मैम था, तो मैम बोला ठीक है आपका जो स्ट्रेंथ है वो बोलो। तो मैंने 2-3 अपना 3-4 आई थिंक 3-4 स्ट्रेंथ मेरे जो सच में जो मेरा स्ट्रेंथ है मैंने बोला। तो सर मैम बोले वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है आपका। तो मैंने बोला हाँ सर थैंक यू सो मच मैम। तो इस पूरी इंटरव्यू में मैं बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट भी करी थी सर लोगों के साथ, मेरे बहुत स्माइलिंग फेस भी था। लेकिन आई थिंक आई वाज बीन वेरी मच स्माइलिंग एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सिंस माय चाइल्डहुड। बहुत सारे लोग हमेशा मुझे बोलते थे, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला हाँ कहीं ना कहीं तो शायद मेरे ये देख रहे थे सर के सामने, मैम के सामने। तो मैम बोली ठीक है ओके। तो इसके बाद तीसरा सर जो था, सर बोला कि ठीक है आपका जो हॉबी है वो बोलो। तो पूरी इंटरव्यू मैंने देखा कि मेरे पर्सनैलिटी के बारे में ही पूछे जाना स्टार्ट हुआ था। लेकिन पहले जब इंटरव्यू देकर बाहर निकला जो लड़की थी, मैंने उनको पूछा, वो लोग बोले कि उन लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे गए थे। लेकिन मैं जस्ट एक्सेप्टेड कितने, लेकिन मतलब कोई ना कोई बैंकिंग और कुछ स्टेट लेवल के बारे में कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे कि मैं जवाब दे सकूं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं पूछे। तो मुझे जब हॉबी के बारे में बोला तो मैंने बोल दिया था। तो सर मैम बोले ठीक है, मैंने हॉबी में बोला कि मुझे डांसिंग एंड कुकिंग आती है। तो सर आई मीन सॉरी मैम ने बोला कि हाँ आपको कौन सी डांस आती है? तो मैंने मैम को बोला कैन आई स्पीक इन हिंदी एक्सप्लेन। मैम बोला हाँ बोलो हिंदी में ही बोलो। तो सर मैम को बोला कि हाँ सर मैम कभी मैं डांस नहीं सीखा, लेकिन मुझे जो सारे स्टेप्स हैं मुझे आते हैं। इसके लिए मुझे बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं कॉलेज में। मैं लगभग 5 to 6 मेडल्स अभी तक जीत चुकी हूँ डांस के लिए। मैम बोला वेरी गुड, यू हैव गुड क्वालिटी आई थिंक। तो मैंने फिर से बोला थैंक यू सो मच मैम। तो दूसरे सर बोले, वन ऑफ द सर ऐसा बोला कि आपको कुकिंग एंड डांसिंग बहुत आती है। ठीक है, तो आपको कुकिंग क्या क्या आते हैं? सब आते हैं। मैंने बोला हाँ सर लगभग मुझे तो सभी आते हैं, सचमुच मुझे सब कुकिंग ही आते हैं, थोड़ा मैंने सीख लिया मम्मी से पहले ही। तो सर बोले ठीक है आप कुकिंग एंड डांसिंग क्या एक साथ करते हैं और अलग अलग करते हैं? तो पता नहीं ये क्वेश्चन सर ने क्यों पूछा, आई थिंक वो लोग मुझे ऑनेस्टी देखना चाह रहा था। तो मैंने बोल दिया सर कभी कभी मैं एक साथ भी करती हूँ और अलग अलग करके भी। तो सर बोला ठीक है ओके। तो लेफ्ट से 2 सर थे, वन ऑफ द सर मुझे ऐसे पूछा कि आपकी हॉबी तो बोल दिया था, इसके बाद बोले कि आप ऐसे बोलो कि आपका नाम का मीनिंग क्या है। तो सर को मैंने बोला कि मेरा नाम है एक वन ऑफ द नेम ऑफ रिवर, बिपाशा रिवर। तो सर बोले आर यू श्योर? तो मैंने बोला सर आई एम डेफिनेटली श्योर इट इज़ ए नेम ऑफ ए रिवर। तो सर बोले ठीक है आप इतनी कॉन्फिडेंस हो तो बोलो ये कौन सी स्टेट पे है? तो सर को मैंने बोला कि सर इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ठीक है आप सोच के बोलो इज इट इन हिमाचल प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश? तो सर को मैंने बोला कि कैन आई टेक 2 सेकेंड पॉज? सर बोले हाँ ले लो। तो इसके बाद मैंने बोला नहीं सर मैंने कल ही देखा, इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ठीक है। इसके बाद बोला ठीक है अभी ये बोलो हिमाचल प्रदेश के कौन सी लोकेशन पे है? तो अभी मैंने ऐसे मतलब दिल पे इतना घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर सब चले जा रहा था। तो मैंने बोला सर एक्चुअली मुझे नहीं पता इसकी कौन सी लोकेशन पे, लेकिन सॉरी सर मुझे सचमुच में पता नहीं। तो सर मैम बहुत हंसने लगे, कुछ भी नहीं हुआ आपको, इतना अच्छे से क्वेश्चन आप मतलब बोले तो एक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो। तो मैंने बोला सर ओके थैंक यू। इसके बाद ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म होते हैं, सो नाइस टू मीट यू, होप एंड द बेस्ट फॉर यू द फाइनल रिजल्ट। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे एक भी बैंकिंग अवेयरनेस कुछ भी नहीं पूछा, मैं BSc एग्रीकल्चरिस्ट हूँ वहाँ से भी नहीं पूछा, तो वो लोग क्या मुझे मार्क्स देंगे? मतलब मेरा क्या इंटरव्यू इतना भी बुरा हुआ। तो बाहर आके मैंने एक दूसरी लड़की को पूछा कि मेरा इंटरव्यू 7 मिनट तक चला, लेकिन मेरे पहले जो गर्ल्स और 2-3 बॉयज़ था जो लोग इंटरव्यू दे थे उन लोगों को सिर्फ 2-3 मिनट ही रखा, लेकिन मुझे रखा 7 मिनट्स। ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट आए तो मैं जब कैलकुलेट करके देखी मुझे 94 मार्क्स मिला है इंटरव्यू में। आई वाज वेरी ग्लैड, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई। तो मुझे मतलब क्या बोलूँ, मुझे मेंस में 30 मार्क्स ज़्यादा मिले, इससे ज़्यादा मुझे इंटरव्यू मार्क्स से मिला है। सो दिस इज़ द थिंग, मेरा इंटरव्यू ऐसा ही रहा, इतना अच्छा गया। तो होप सो कि आपका भी अच्छा होगा। IBPS PO का जो इंटरव्यू आया था वो कल IBPS PO मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। तो मैं आई एम हैप्पी विद RRB PO क्योंकि मुझे टेस्ट स्टेट में ही जॉब करना है। ठीक है, सो मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं है। एंड जिनका भी हुआ है मिनी कंग्रेचुलेशंस। आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से करो, डोंट वेट फॉर द डेट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, अभी से तैयारी करो। एंड दूसरा वीडियो आपका ये भी आएगा, आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, क्या ड्रेसिंग कोड रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस वीडियो काफ़ी लंबा हो गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।